हम डेली बेस पे करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट होती है। तो पहले हम निमोनिक्स के थ्रू कर रहे थे, अब हम काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो हमने रूट वर्ड्स के थ्रू किए हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला रूट वर्ड है वो है मैल, MAL। मैल का वर्ड जब भी मैल से कोई वर्ड शुरू होगा ना तो उसका हमेशा मतलब होगा कोई नेगेटिव चीज़ होना। ठीक है, चाहे वो किसी भी सेंस में यूज़ हो रहा हो। ठीक है, तो आप जब कोई मैल से वर्ड स्टार्ट हो तो आपके जहन में पहली चीज़ यही आनी चाहिए कि यार इसका वर्ड जो मीनिंग है वो नेगेटिव होना चाहिए किसी सेंस में। तो आपने चार जो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें आपने सबसे पहले ये देखना कि कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो आपका आंसर हो सकता है। पहला वर्ड अगर हम देखें तो वो है मलाइन। इसके अंदर देखिए जो है वो मैल है। मलाइन का मतलब होता है कि किसी के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ जो है वो फैलाना, उसकी किरदार कुशी करना, कोई इस तरह की चीज़ को करना, तो उसको मलाइन कहते हैं। मेल फैक्टर का मतलब भी यही होता है कि आपकी ज़ात के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ होना। मेलिफाइड होता है नेगेटिव इंटेंशन होना, उसने ये काम नहीं करना था तो उसकी मेलिफाइड इंटेंशन थी, या उसने आपको बदनाम करना था तो स्टार्ट से ही उसकी मेलिफाइड इंटेंशन थी। ये नेगेटिव इंटेंशन जो है वो आप कर सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी डाइट आपने खाई है जो कि जिसका कोई पॉजिटिव वो नहीं है, वो लैक करती है एसेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो जो है नेगेटिव एक वो है, पॉजिटिव नहीं है, तो इसके अंदर भी मेल न्यूट्रिशन आपकी आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम चलें तो अगला वर्ड है मेलिशियस। देखिए मेलिशियस के अंदर भी मेल आ रहा है। मेलिशियस का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि उसने हमारे ख़िलाफ़ मेलिशियस कैंपेन की, नेगेटिव कैंपेन की, डेरोगेटरी किस्म की कैंपेन की, तो इसके अंदर भी मेल है। और मेलिशियस मतलब कोई नेगेटिव, जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो वो है। अच्छा, मेल एड्रॉइट का मतलब होता है, अब शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो या मैं आगे बता दूंगा। एड्रॉइट का मतलब होता है मेहनत करना, हार्ड वर्कर होना। ठीक है, तो अगर एड्रॉइट का मतलब है हार्ड वर्कर तो मेल एड्रॉइट का मतलब क्या होगा? लेज़ी या फिर काम चोर। ठीक है, तो मेल एड्रॉइट, अगर आपको एड्रॉइट का पता है तो मेल एड्रॉइट आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कोई ऐसा बंदा जो काम चोर है, मेहनती नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मैलिग्नेंट भी जो है वो नेगेटिव के टर्म में यूज़ होता है। किसी को कोई बीमारी हो तो अगर वो मैलिग्नेंट हो तो कैंसरस उसको कहते हैं। नेगेटिव जो है मैलिग्नेंसी जो होती है वो इन इटसेल्फ उसका मतलब होता है कि कोई नेगेटिव चीज़ होना। मेलिस जो है ये भी नेगेटिव है, तो मेलिस जहाँ पे भी होगा आपने नेगेटिव की देखना है कि आंसर में नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो तकरीबन 1 मिनट में 1.5 मिनट में देखिए आपने 8 वर्ड्स जो हैं आसानी से तैयार कर लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है वो JUV है, जुव। ठीक है, जुव का मतलब जहाँ पे भी ये इस्तेमाल होगा उसका मतलब होगा जवानी, या आप कह लें कि जिसको आप कहते हैं लड़कपन, या मतलब आप कह लें जवान होना। ठीक है, तो जुवेनाइल जो होता है वो बेसिकली आप कह लीजिए एक जवान बंदा होता है जो अभी एडल्टहुड को पहुंचा हुआ नहीं होता। 18 साल से जो कम बेसिकली लोग होते हैं उनको ज़्यादातर जुवेनाइल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखिए जुव है, इसका मतलब है ये कोई जवान लड़का है। रीजुविनेट। ठीक है, अब री का आपको पहले मैंने बताया था, री का मतलब होता है कि बैक हो जाना, किसी चीज़ पे रिवर्स हो जाना। इसमें री जो है वो बैक हो गया और जुव जवान हो गया, तो इसका मतलब है रीजुविनेट का मतलब होगा कि वो दोबारा से उसको जवान कर दिया गया, तो वो रीजुविनेट हो गया। अच्छा, जुवेनॉइड जो है, जुवेनॉइड भी इसके अंदर जुव है, तो इसका मतलब है कि ये कोई जवान की बात हो रही है, किसी यंग लड़के की या लड़की की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपने ये भी तीनों आसानी से जो है वो तैयार कर लिया। अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है मैग। ठीक है, मैग का मतलब होता है बड़ा, ब्रिलियंट, बड़ा, शानदार, इस तरह का। ठीक है, अब मैग को देखें तो मैग्नीफाई का मतलब आपको पता है कि किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना, जो आप यूज़ करते हो माइक्रोस्कोप, उसमें मैग्नीफाई करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, छोटी चीज़ को बड़ा करते हैं, तो इसके अंदर मैग है, ये आप इधर से कर सकते हैं। मैग्नेनिमस का भी मतलब होता है बड़ा, बहुत ही शानदार, अल्ट्रा बिग। ठीक है, तो ये मैग्नेनिमस। फिर आ गया पोटेंट आपको पता है पावर जो है उसको नोटिफाई करता है या डिनोट करता है, तो मैग का मतलब बड़ा और पोटेंट का मतलब पावर, तो जो बहुत पावरफुल बंदा हो उसको मैग्नीपोटेंट कहते हैं। तो मैग से आपने ये 3
आसानी से याद कर लिए। तो आज हमने तकरीबन मेरा ख़्याल है अभी 3-4 मिनट हुए हैं, उसके अंदर हमने कम से कम 15 जो है वो आराम से याद कर लिए हैं। अच्छा, इसको जो है मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको डेली बेस पे 20, 25, 30, 40 भी करा सकता हूँ। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपको सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना नहीं है, आपको डेली बेस पे तैयार करना है। अगर आप रोज़ के 15 भी करें तो देखिए महीने के 450 वर्ड बनते हैं, ठीक है, 2 महीने के 900 वर्ड बनते हैं। और 900 वर्ड, 1000 वर्ड जो है वो बच्चों को सालों में याद नहीं होता, वो रट्टे मार रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं ताकि आपको जब टाइम मिले वो आप उसी टाइम 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो देख के उसको एक दफ़ा करें और फिर शाम को एक दफ़ा दोबारा देख के उसको रिवाइज़ कर लें। अगर 30 मिनट की वीडियो होगी तो वो आपको टाइम ही नहीं इतना, मतलब ना, आप कह लें कि एक साथ शायद आपको आधा घंटा या 1 घंटा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट आप आराम से निकाल लेते हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपकी वीडियोस जितनी कंसाइज़ हो सकें वो मैं बनाऊं, ताकि आपको जैसे ही टाइम मिले, फॉर इंस्टेंस जो जॉब होल्डर्स हैं या जिन्होंने घर में भी कोई काम करना है, वो 5 मिनट बैठें और 10-15 मिनट के अंदर वो 10-15 वर्ड्स तैयार कर लें। उसके बाद जब उन्हें 2-3 घंटे बाद दोबारा टाइम मिले तो वो इस तरह छोटी वीडियो देख के अपनी तैयारी करते रहें। तो मेरी कोशिश है कि आपकी बेहतर से बेहतरीन तैयारी हो, लेकिन वो इसी सूरत में होगी जब आप डेली बेस पे मेरे साथ तैयारी करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये डेटा इकट्ठा कर लूँगा और मैं फिर तैयारी कर लूँगा, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो फिर सारा जो आप कह लीजिए जो एफिकेसी है ना इस सेशन की, वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो आपने मेरे साथ इसको तैयार करना है, फिर इंशाल्लाह जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और मैं एक्सपेक्ट भी ये करता हूँ कि आप लोग जो है वो मेहनत कर रहे होंगे, और जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ वो आप जो है सिर्फ अपने पास रख नहीं रहे होंगे, बल्कि उसको तैयार कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है